हाय फ्रेंड्स। तो एक बहुत बड़ी चर्चा का विषय बना हुआ है इन दिनों जो सारे ग्रह गोचर हो रहे हैं। 2023 की बहुत एक्सपेक्टेशन रही है सबको। 2023 आते ही शुरुआत से ही शनि जो हैं वो 11वीं राशि में प्रवेश कर गए थे। 17 जनवरी को शनि का आगमन हो गया था कुंभ राशि में। काल पुरुष की अगर कुंडली देखें तो उसमें जो ओरिजिनल जो पोजीशन है शनि की वो 11वीं 10वां और 11वां घर जो है वो शनि का माना जाता है। तो अभी मकर राशि जो कि बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क का एक काम होता है और बहुत ज़्यादा जिसमें कि मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन रिजल्ट जो है वो मुश्किल से आते हैं। उस घर को एक्टिवेट किया हुआ था शनि ने, उस घर के ऊपर बैठे हुए थे, जिससे कि सब लोगों का जो एक काम है वो थोड़ा सा उतने रिजल्ट्स लोगों को नहीं मिल रहे थे। और 11वां घर जो होता है जो कि एक धन प्राप्ति का घर होता है, हमारा लाभ स्थान माना जाता है। 11वां घर हमारा क्या दिखाता है? 11वां घर जो है हमारा इच्छा पूर्ति घर है, हमारा प्राप्ति घर है, हमारा एक धन प्राप्ति घर है, लाभ स्थान है, प्रॉफिट्स हैं, हमारे जो भी नेटवर्क्स हैं, जो नेटवर्क से हमें गेन्स हैं, वो सारी चीज़ें जो हैं वो मतलब जितनी भी चीज़ों की हमें एक इच्छा पूर्ति जिसको हम बोला जाए, कल्मिनेशन ऑफ ऑल डिजायर्स जो है वो 11वें घर में होता है। तो शनि का आगमन 17 जनवरी 2023 को कुंभ राशि में हो गया था। अभी इन दिनों अब जो है शनि का प्रवेश कुंभ राशि में तो हो गया है, लेकिन शनि अब अस्त हो रहे हैं। मतलब आज रात से शनि अस्त हो जाएंगे, आफ्टर मिडनाइट, अराउंड मिडनाइट शनि अस्त हो जाएंगे और अस्त रहेंगे उसके बाद 5 मार्च तक, 5 मार्च 2023 तक शनि अस्त रहेंगे। मतलब 6 मार्च से फिर से पोजीशन जो है वो शनि की सही होगी। अस्त प्लैनेट, कोई भी अस्त प्लैनेट क्या होता है, जब भी हम बोलते हैं या तो कंबस्ट प्लैनेट जो है वो क्या होता है, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। शनि अस्त होने वाले हैं करीब 1 महीने के लिए, तो इसका सारी राशियों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, हम इसी बारे में बहुत एक संक्षेप में बात करूंगी। मेन जो एरियाज अफेक्ट होने वाले हैं सारी राशियों के, उसके बारे में मैं बात करूंगी। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, रिक्वेस्ट करूंगी, आपने अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज इसे सब्सक्राइब करें, वीडियो देखें। बहुत ज़्यादा इसमें एक जो मेन एरियाज हैं, आपके फोकस एरियाज जो रहने चाहिए इन करीब 35-36 दिनों में, उसके बारे में बात करूंगी। और जो रेमेडीज हैं जो बहुत ज़रूरी हमें शनि से शांति मिलने के लिए सब लोगों को, वो थोड़ी सी मैं अंत में, वीडियो के अंत में उसके बारे में बात करने वाली हूँ। तो कोई भी प्लैनेट जो है, कोई भी ग्रह अस्त होने का क्या मतलब है, यानी कि हमारा कोई भी प्लैनेट कम्बस्ट तब होता है जब वो सूर्य के बहुत नजदीक आ जाता है। सूर्य के बहुत नजदीक यानी कि कंजंक्ट जब हो रहा है सूर्य के साथ कोई भी ग्रह, और ग्रह बैठ गया है आके, और उस समय ऐसे एक डिस्टेंस पे है वो सूर्य से कि जब वो बिल्कुल एक तरीके से जैसे जला हुआ होता है, कंबस्ट हो जाता है। और सैटर्न जो है वो करीब 14-15 डिग्रीज के डिस्टेंस पे जब होता है सूर्य से, तो सैटर्न कंबस्ट हो जाता है। अब जब कंबस्ट होगा कोई भी ग्रह, चाहे कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, कितना भी प्रभावशाली क्यों ना हो, लेकिन सूर्य जो है अल्टीमेटली है तो वो सारे राजाओं, सारे ग्रहों के राजा, सारे ग्रहों को लाइट प्रदान करने वाले, प्रकाश प्रदान करने वाले, डे और नाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल, मतलब किसी भी जन्म के स्थान पर, जन्म के टाइम पर, जन्म के समय पर सूर्य जो है वो सबसे ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। तो सूर्य की जो महिमा है या सूर्य का जो महत्व है उसका इसी चीज से पता चल जाता है कि कोई भी प्लैनेट जो है एक विद इन रीजनेबल डिस्टेंस अगर ना रहे तो वो जल जाता है, यानी कि अपने वो सारी शक्तियां जो है एक तरीके से खो देता है, बहुत कमजोर पड़ जाता है, वीक पड़ जाता है। तो शनि उस पोजीशन में रहेंगे। कुंभ राशि में ही शनि जो है वो कंबस्ट होने वाले हैं। कुंभ और शनि एक साथ, सूर्य और शनि एक साथ कुंभ राशि में होने वाले हैं, यानी कि शनि कंबस्ट होने वाले हैं करीब 35-36 दिन के लिए। क्या प्रभाव पड़ने वाला है हमारी 12 राशियों के ऊपर इसका? तो बहुत छोटा सा जो मेन एरियाज होंगे, जैसे मैंने पहले भी कहा, जो फोकस एरियाज रहने चाहिए जहां पे हमें खास ध्यान देना है, उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे एरीज यानी कि मेष राशि के बारे में। मेष राशि वालों का 11वां घर जो है वहां पे अभी शनि है, और वहीं पे अभी शनि जो है ये अस्त हो रहे हैं, कंबस्ट हो रहे हैं। 11वां घर जैसे मैंने पहले ही कहा, ओरिजिनल जो जोडियक बेल्ट है उसमें 11वां घर जो है वो उसकी पोजीशन जो है वो लाभ स्थान की है, इच्छा पूर्ति की है, गेन्स की है,
तो आप लोगों को, जितने भी मेष राशि वाले लोग हैं, इनको सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि कोई भी अभी इस समय अपना कुछ नया काम ना शुरू करें। जैसे रेंटल इनकम भी जो है वो यहीं से दिखता है हमारा 11वां, किसी भी तरीके का जो गेन होता है, हमें प्रॉफिट्स होते हैं, वो यहाँ से मिलते हैं। तो इस समय कोई ऐसा नया काम ना शुरू करना पड़े आपको जहां से आप कुछ प्रॉफिट की उम्मीद कर रहे हो। शॉर्ट टर्म गेन्स वगैरह की अगर आपको उम्मीद है तो वो बिल्कुल ना करें। थोड़ा सा इस समय आपके जो वो प्रॉफिट्स हैं या थोड़े से जो गेन्स हैं या आपका जो पैसा है वो कहीं पे अटक सकता है इन दिनों। और स्पेशली आपके अगर फ्रेंड सर्कल में आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम जो है वो फील हो सकती है। आपकी जो जो भी इच्छाएं हैं, फ्रेंड सर्कल के साथ आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम फील हो सकती है। और अल्टीमेटली ये रिजल्ट जो होता है, हमारा जो 11वां घर है, ये रिजल्ट है हमारे एफर्ट्स का, हमारा मकर राशि का। तो एक ऑफिस से भी थोड़ा बहुत आपको कुछ प्रॉब्लम फील हो सकती है। तो ध्यान रहे अपने कॉलीग्स के साथ, अपने जो भी नेटवर्क्स हैं बॉसेस के साथ, और अपना जहाँ पे भी आप कुछ रेंटल इनकम वगैरह का कर सकते हैं, लेफ्ट काफ का थोड़ा सा ध्यान रखें। आप लेफ्ट काफ में इस समय आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। इसके बाद हम बात करेंगे वृषभ राशि यानी कि टॉरस। टॉरस जो है उनके लिए 10वां घर जो है वहां पे आपका जो कुंभ राशि होती है। और 10वां घर हमारा क्या दिखाता है? 10वां घर हमारा दिखाता है हमारा कर्म स्थान, हमारा जितना भी ऑफिस में हमारी डीलिंग्स हैं, वो हमारा जो एक स्टेटस बनता है, हमारे काम के जरिए जो हमारा स्टेटस बनता है, हमारी रिलेशनशिप हमारे बॉसेस के साथ, हमारे सुपीरियर्स के साथ जो होती है, वहां पे आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। और जैसे मैंने पहले भी कहा, 10वें और 11वें घर का कनेक्शन है, तो इंक्रीमेंट आपका जो है वो अफेक्ट हो सकता है, जिसकी वजह से आपको जो लाभ है वो नहीं होगा इस समय। एरीज का भी यही था कि 10वें घर के चलते आपका इंक्रीमेंटल जो ग्रोथ है वहां पे फर्क पड़ सकता है। सिमिलरली वृषभ राशि वालों का भी आपका, अगर आप सोच रहे हैं इस समय आपको कुछ, ये एक महीना अगर क्रूशियल है आपके लिए, वहां पे थोड़ा सा इस समय डिले हो सकता है। एफर्ट्स आपको बहुत ज्यादा करनी पड़ेंगी इस समय, आपको जरूर से ज्यादा काम करना पड़ेगा फॉर द सेम काइंड ऑफ रिजल्ट जो आपको चाहिए। अगर आपको इंक्रीमेंट चाहिए तो आपको पहले के मुकाबले या नॉर्मल के मुकाबले कहीं ज़्यादा एफर्ट डालना पड़ेगा, कहीं ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। फादर के साथ इन दिनों थोड़ी बहुत आपकी कुछ मनमुटाव हो सकता है। फादर की तबीयत के भी अगर आप ध्यान रखें तो बेहतर होगा। इसके बाद बात करेंगे हम मिथुन राशि के बारे में, जेमिनाई के बारे में। मिथुन राशि वालों का 9वां घर जो है वो अफेक्ट होने वाला है। आपका जो भाग्य स्थान है, 9वां घर जो है आपका भाग्य दिखाता है, आपका नेम, फेम, लक, सारी चीजें जो है वो 9वें घर से मिलती हैं। आपके रिलीजियस बिलीव्स जो है वो 9वां घर हमें दिखाता है। स्टूडेंट्स अगर कोई भी इस समय ये अगर हायर एजुकेशन के लिए ट्राई कर रहे थे, अनइंटरप्टेड स्टडीज जो है वो चाह रहे थे, हो सकता है कुछ इंटरप्शन आए। या अगर आप अपनी हायर एजुकेशन, जैसे एक सुपर स्पेशलिटी होता है ना, अगर आप फर्दर स्टडीज के लिए कुछ स्पेशलाइज्ड कोर्सेज के लिए बाहर जाना चाह रहे थे, तो वहां पे थोड़ा बहुत आपको इस समय प्रॉब्लम हो सकती है, थोड़ा बहुत आपको अड़चने जो है वो फील हो सकती हैं डेफिनेटली फॉर दिस ब्रीफ पीरियड जब शनि जो है वो अस्त है। इसके बाद हम बात करेंगे कर्क राशि वालों के बारे में, यानी कि कैंसर। कैंसर असेंडेंट जो है उनके लिए इस समय 8वां घर जो है वहां पे शनि अस्त होने वाले हैं। 8वां घर हमारा क्या है? 8वां घर हमारा सडन सरप्राइजेस का है, ट्रांसफॉर्मेशन का है, कुछ सीक्रेट्स का है, आपके जॉइंट एसेट्स का है, शेयर्ड एक्सपेंसेस का है। तो यहाँ पे और कुछ मिस्टीरियस चीज़ों का है, अनएक्सपेक्टेड हैपनिंग्स का है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है वो लॉन्जिविटी का है और फॉरेन स्टेज भी है। 8वां घर जो दिखाता है, तो अस्त होने से, सूर्य के अस्त होने से फॉरेन स्टेज जो है 8वां घर वो दिखाता है, लेकिन विद डिफिकल्टी दिखाता है। तो इसमें आपको एक सिल्वर लाइनिंग हो सकती है कि थोड़ा बहुत अगर आपको फॉरेन स्टे में डिफिकल्टी हो रही थी, वहां पे वो कुछ आपको रिलीफ मिल सकती है इस टाइम पे। आपको थोड़ा बहुत अपना एक इन लॉज के साथ कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, आपके और आपके पार्टनर के बीच में थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती हैं। कुछ आपके अगर शेयर्ड अकाउंट्स हैं या आपके शेयर्ड एक्सपेंसेस हैं, उनमें कुछ आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती है। इस टाइम पे अच्छा है कि आप सीक्रेट्स ना रखें, ट्रांसपेरेंसी रखें रिश्तों में, अपने स्पाउस के साथ और अपने इन लॉज के साथ, तो रिलेशनशिप आपकी बेहतर रहेगी। मेंटल स्ट्रेस नहीं होगा आपको, और आपको कोई भी उसके चलते जो है एक वो मेंटल
जो कुछ भी एंजाइटी वगैरह हो सकती है, उससे बचने के लिए बहुत ज़रूरी है कि इस समय कुछ भी सीक्रेसी जो है वो ना इन्वॉल्व करें अपने रिलेशनशिप विद योर स्पाउस और इन लॉज के साथ। इसके बाद हम बात करेंगे लियोस के बारे में, यानी कि सिंह राशि के बारे में। सिंह राशि वालों का 7वें घर में शनि अस्त हो रहे हैं कुंभ राशि में। तो 7वां घर जो है, इसका मतलब आपका रिलेशनशिप जो है अपने पार्टनर के साथ, वहां पे थोड़ा बहुत मन मुटाव हो सकता है, थोड़ा बहुत टकराव हो सकता है इन दिनों। थोड़ी बहुत आपके कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती हैं। अगर आप किसी बिजनेस में हैं, आपके पार्टनर के साथ थोड़ी बहुत आपकी कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, क्रिएटिव डिफरेंसेस हो सकते हैं। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिए, कुछ भी नया इस समय मत शुरू करिए। कोई अगर आप नया प्रोजेक्ट, अगर आप बिजनेस में हैं, कोई नया प्रोजेक्ट अगर आप शुरू करने वाले हैं, तो वहाँ पे आप थोड़ा सा डिले करिए, करीब 1 महीना जो है यहाँ पे अगर आप रुक जाएंगे। क्योंकि शनि, हालांकि वैसे शनि जो है वो अब जब 7वें घर में होते हैं तो एक डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिलती है, लेकिन क्या फायदा है उस डायरेक्शनल स्ट्रेंथ वाली पोजीशन का जब शनि की अपनी स्ट्रेंथ जो है वो इस समय बिल्कुल एक जैसे निर्बल है शनि इस समय। तो वो सारे बेनिफिट्स जो आपको वैसे इस डायरेक्शनल स्ट्रेंथ वाली पोजीशन से मिलते हैं, वो इस समय आपको थोड़े बहुत डिले के साथ मिलेंगे। तो 1 महीना जो है आप कोई नया प्रोजेक्ट ना शुरू करें और अपने पार्टनर्स के साथ, अपने स्पाउस के साथ थोड़ी सी रिलेशनशिप जो है उसको एक मेंटेन करने की, एक स्टेटस को जो है उसको मेंटेन करने की कोशिश करें। इसके बाद हम बात करेंगे वर्गोस के बारे में, कन्या राशि के बारे में। कन्या राशि के लिए जो है 6ठा घर अफेक्ट होने वाला है, यानी कि आपकी 6ठा घर हमारा दिखाता है हमारी डे टू डे लाइफ, हमारी जो मंडेन एक्टिविटीज होती हैं, हमारी रोजमर्रा की जो जिंदगी होती है, रोग ऋण और नौकर चाकर, ये सारे लोन्स हमारे, ये सारी चीजें जो है वो 6ठे घर से हमें पता चलती हैं। तो कोई इस समय लोन लेने की सबसे पहले तो आप कोशिश ना करें, वरना वो थोड़ा सा आपको मुश्किल हो सकता है, मुश्किलों में डाल सकता है। सेहत का ध्यान रखें, बीमारियों का घर है, वैसे स्ट्रांग है, शनि की बहुत अच्छी पोजीशन मानी जाती है 6ठे घर में आपको, क्योंकि दुश्मनों से मुक्ति दिलाता है, दुश्मनों को कमजोर करता है शनि इस घर में, आपको बीमारियों से बचा के रखता है शनि इस समय। लेकिन ये समय जब शनि वीक है, आपको थोड़ा बहुत अपनी हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा, बीमारियों से थोड़ा बहुत आपको बचना पड़ेगा। कॉम्पिटिशन्स भी ये घर देखता है, तो अगर कोई आप कंपटीशन में अपियर कर रहे हैं तो इस समय हो सकता है कि वो सक्सेस के चांसेस ना हो, आपकी सक्सेस थोड़ी सी डिले हो सकती है। मंडेन एक्टिविटीज में आपको रोजमर्रा की जो ऑफिस की जिंदगी है, कॉलीग्स के साथ आपका मन मुटाव डेफिनेटली हो सकता है, उस चीज को आप बचाने की कोशिश करें और अपनी सेहत का ध्यान रखें। डेफिनेटली आपके लिए बहुत ज़रूरी है, सेहत जो है आपके लिए बहुत एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो अफेक्ट होने वाला है। इसके बाद हम बात करेंगे तुला राशि के बारे में। तुला राशि के लिए शनि जो है 5वें घर में अस्त हो रहे हैं, यानी कि आपके बच्चों की जो लाइफ है उसकी वजह से आपको थोड़ी बहुत डिस्टरबेंस हो सकती है, या आपकी अगर रोमांटिक लाइफ, अगर आप उस एज ग्रुप में है जहाँ पे आप एक रोमांटिक लाइफ आपकी है, वहाँ पे आपको ऑब्स्टेकल्स फील हो सकते हैं, थोड़ी बहुत रुकावटें आ सकती हैं, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। कोई भी अगर आप कुछ नया क्रिएट करने का सोच रहे हैं, 5वां घर हमारा एक क्रिएटिविटी का है, कोई भी क्रिएशन हमारी जो होती है, हमारा वो आइडिया क्रिएशन हो सकता है, हमारे बच्चे जो हैं हमारे क्रिएशन है, आप कुछ भी अपना एक प्रॉफिटेबिलिटी क्रिएट करना चाह रहे हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स करना चाह रहे हैं, आप की रोमांटिक लाइफ अगर आप उसमें कुछ एक रोमांस क्रिएट करना चाह रहे हैं अपनी लाइफ में, ये सारी चीजें इम्पैक्ट होती हैं। तो आपको इस समय हो सकता है आपकी रोमांटिक लाइफ में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स मिले, स्टॉक मार्केट में थोड़ा बहुत आपको इस समय लाभ नहीं होगा, थोड़ा सा आपको हो सकता है कि कुछ प्रॉब्लम्स आए स्टॉक मार्केट में अगर आपका इन्वेस्टमेंट है, और बच्चों की लाइफ से थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स हो सकती है। पढ़ाई में भी 5वां घर जो है आपकी एजुकेशन जो है एक मिडिल लेवल की या थोड़ी सी ज़्यादा उससे एक हायर लेवल की पढ़ाई भी अगर है, तो वहाँ पे भी थोड़ी बहुत आपको डिस्टर्बेंस फील हो सकती है, तो उन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। इसके बाद हम बात करेंगे वृश्चिक राशि के बारे में। वृश्चिक राशि जो है उसके लिए आपका 4था घर एक्टिवेट होता है कुंभ राशि के लिए, और वहां पे शनि अस्त है। इसका मतलब आपको थोड़ा बहुत अपने पेरेंट्स की मैरिड लाइफ को लेके एक प्रॉब्लम रहने वाली है। आपकी मदर की हेल्थ हो सकता है इस बीच में खराब हो जाए,
पेरेंट्स की मैरिड लाइफ के टकराव की वजह से, टेंशन की वजह से आपका एक जो स्लीप हैबिट्स हैं वो अफेक्ट हो सकती हैं, स्लीप पैटर्न आपका अफेक्ट हो सकता है, मेंटल पीस आपकी अफेक्ट हो सकती है। लैंड वगैरह में अगर आप इस समय रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, ये एक महीना बिल्कुल ना करें। कोई नया व्हीकल ना खरीदें और अपनी खर्चों का ध्यान रखें। अपना फालतू जो घर के सुख सुविधाएं हैं उनके ऊपर इस समय फिजूल खर्ची आप ना करें। सैजिटेरियंस की बात करें, अगर हम धनु राशि वालों के बारे में बात करें, उनके लिए शनि जो है उनके तीसरे घर में अस्त हो रहे हैं, यानी कि आपका अपने छोटे भाई बहनों के साथ कुछ मनमुटाव हो सकता है, कुछ टकराव हो सकता है। आप जो भी मेहनत करते हैं, जितना भी एफर्ट डालते हैं, तीसरा घर हमारा एक एफर्ट्स का घर है हमारा, और एक उपाध्याय हाउस है हमारा, यानी कि रिजल्ट्स वैसे भी डिलेड होते हैं। जो तीसरे घर के जो हमें रिजल्ट्स मिलने होते हैं लाइफ में, वो थोड़े डिले के साथ मिलते हैं। आपके एफर्ट्स जो हैं वो चलते रहेंगे, आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी उनका रिजल्ट पाने के लिए। भाई बहनों के साथ बचा के रखिए अपने रिश्ते, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। कम्युनिकेशन का ध्यान रखिए, लोगों के साथ आपका कम्युनिकेशन कैसा है, अपने फ्रेंड्स के साथ आपका कम्युनिकेशन जो है वो कुछ गड़बड़ कर सकता है। अपना थोड़ा सा ध्यान रखिए, कम्युनिकेट आप कैसे कर रहे हैं अपने भाई बहनों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, वरना थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। जो आप ट्रैवल करते हैं, थोड़ा बहुत शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल जो आपके होते हैं, उनमें इन दिनों आपको या तो कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, या अगर आप किसी ज़रूरी काम के सिलसिले में अपने अपने वर्क रिलेटेड ट्रैवल्स आप कर रहे हैं, तो उनमें थोड़ी बहुत अड़चनें आपको आ सकती हैं। इसके बाद हम बात करेंगे मकर राशि के बारे में। कैप्रिकॉनियंस के लिए आपका दूसरा घर जो है वहां पे शनि अस्त हो रहे हैं। इसका मतलब क्या है? दूसरा घर हमारा क्या है? दूसरा घर है हमारा धन स्थान है, हमारा पैसे का, हमारा जो कैश है, हमारे जो लिक्विड एसेट्स हैं, वो हमारा दूसरा घर है। हमारी फैमिली लाइफ दूसरा घर है, हमारी वाणी जो है वो दूसरा घर है। इस बीच में ये डेफिनेटली आपको ध्यान रखना है कि आप बात कैसे कर रहे हैं, आप वाणी का ध्यान रखें, लोगों को हर्ट करने वाली बातें ना करें। फैमिली के साथ रिलेशनशिप को बहुत ध्यान से चलाना होगा, फैमिली की हैप्पीनेस का ध्यान रखना पड़ेगा, उनके साथ अपना एक रिलेशनशिप जो है बहुत अच्छा रखना पड़ेगा। ध्यान रखिए, मतलब एक्स्ट्रा केयरफुल आपको होना पड़ेगा। पैसों का ध्यान रखिए, पैसे जो हैं आपके थोड़ी बहुत, अगर आप जैसे नई नौकरी ढूंढ रहे थे तो उसमें हो सकता है कि कुछ इस बीच में थोड़ा सा रुकावट आए, आपको कुछ अड़चने फील हों, और कहीं से अगर आपका एक जैसे एक कुछ पैसा चला आ रहा है, रेगुलर स्ट्रीम है, आपकी जॉब है, रेगुलर स्ट्रीम ऑफ इनकम क्या होती है? आपकी जॉब है, आपके लिक्विड एसेट्स हैं, उनको आप थोड़ा सा बचा के रखिए। जॉब पे आप थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दीजिए, और वाणी पे आप अपना ध्यान रखिए, दांतों का ध्यान रखिए, स्पेशली गले का ध्यान रखिए। ये सारी चीज़ें आपकी अफेक्ट इन दिनों हो सकती हैं। और इसके बाद हम बात करने वाले हैं कुंभ राशि के बारे में। कुंभ राशि के लिए आपके लग्न स्थान में शनि अस्त होने वाले हैं। तो वैसे तो कुंभ राशि की ढैया सेकंड ढैया भी जो है वो शुरू हो गई है 17 जनवरी को। साढ़े सती की दूसरी ढैया जो है वो शुरू हुई है, जो कि बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं होती है, ठीक ठाक चीज होती है। पहली ढैया जो है वो काफी परेशान करती है, लेकिन दूसरी ढैया से एक ट्रांसफॉर्मेटिव फेज आपका शुरू हुआ है। उस ट्रांसफॉर्मेशन में थोड़ा सा अभी डिले होगा, थोड़ी रुकावटें आएंगी, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना है। सेहत में थोड़ी बहुत गड़बड़ें आपकी हो सकती हैं रोजमर्रा की जिंदगी में, जैसे छोटे छोटे जो एक जो छोटी छोटी जो न्यूसेंसेस होती हैं वो आपको फील हो सकती हैं। स्पेशली अपने सर का ध्यान रखिए, माइग्रेन, हेडेक जैसी चीज़ें आपको डेफिनेटली परेशान कर सकती हैं। आंखों में थोड़ी बहुत आपको प्रॉब्लम फील हो सकती है, और ओवरऑल एक लैक ऑफ एनर्जी जैसे होता है, एनर्जी सैप्ड जैसे होता है ना, कि एनर्जी बिल्कुल कम है, क्योंकि आपके लग्न स्थान में शनि है। शनि आपकी पर्सनालिटी को पूरा देख रहे हैं, आपको जो एक एनर्जी लेवल होता है पूरा आपको जिंदगी को पूरा आगे बढ़ाने के लिए। जब शनि बिल्कुल वीक है, एनर्जी ही नहीं है, तो आप उस समय बिल्कुल भी एनर्जी फील नहीं करेंगे। ध्यान रखिए अपने ऊपर, कोशिश करिए कि आप जो है अपनी सेहत का ध्यान रखें और एनर्जी लेवल्स को बढ़ा कर रखिए। थोड़ी बहुत छोटी मोटी जो एक्सरसाइजेस हैं आप अपने लिए करते रहें, मेडिटेट करें, जिससे दिमागी परेशानी आपकी कम हो थोड़ी बहुत इन दिनों, और फिजिकल एक्टिविटी थोड़ी बहुत आपकी चलती रहे, सेहत आपकी ठीक ठाक बनी रहे।
और अंत में बात करेंगे हम पाइसीज के बारे में, यानी कि मीन राशि वालों के बारे में, जिनके लिए शनि आपके 12वें घर में अस्त होने वाले हैं। तो वैसे तो 12वां घर आपका है एक्सपेंसेस का, हॉस्पिटलाइजेशन का, या किन्हीं एक्सट्रीम केसेस में कई बारी जब आपका छठा घर, क्योंकि आपके छठे घर के एक्सट्रीम सामने जो है वो 12वां घर है, जिसके चलते जो एक छठा घर है आपके लीगल केसेस देखता है, और कई बार इट कैन लीड टू इम्प्रिजनमेंट ऑल्सो, मतलब जब एक्सट्रीम चीजें हो जाती हैं, ये सारी चीजें जो लॉसेस है, मतलब हाउस ऑफ लॉसेस है 12वां घर, बट एट द सेम टाइम सेल्वेशन का घर है, मोक्ष का घर है, हमारे रिलीजियस बिलीव्स को एक उड़ान मिलती है 12वें घर से, और हमारे बेड प्लेजर्स का घर है। तो इस 12वें घर की वजह से, शनि के यहाँ पे अस्त होने की वजह से, जो थोड़े बहुत आपके एक्सपेंसेस ज्यादा जा रहे हैं, उसमें थोड़ा बहुत हो सकता है आपको रिलीफ मिले, लेकिन फिर भी आपको एक्सपेंसेस का ध्यान रखना पड़ेगा, तबीयत का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जिससे कि आपका ये हॉस्पिटलाइजेशन वगैरह का जो एक झंझट हो सकता है उससे आप बचें, और खर्चे, फिजूल खर्चों से आपको डेफिनेटली बचना पड़ेगा। कोशिश करें आप थोड़ा बहुत अपने मेडिटेशन वगैरह की, और चैरिटी करें अगर आप, तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, स्पेशली आपकी दिमागी शांति के लिए इस समय चैरिटी करें, कुत्तों को खाना खिलाएं, ये सारी चीजें आपके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकती हैं। तो ये था अस्त शनि का 12 राशियों के ऊपर 5 मार्च तक क्या असर होने वाला है। करीब 30 जनवरी से 5 या 6 मार्च हम बोल सकते हैं, 6 मार्च 2023 तक सारी 12 राशियों के ऊपर शनि के अस्त होने का क्या प्रभाव होने वाला है। थोड़े बहुत उपाय हैं जो बहुत आसान हैं, कोई भी मुश्किल उपाय नहीं है, जो हम सब लोग अगर करें तो हमें शनि के प्रकोप, सो कॉल्ड प्रकोप से, क्योंकि शनि का ये प्रकोप नहीं होता है, शनि जो है वो कर्म फलदाता है, चीफ जस्टिस ऑफ ऑल प्लैनेट्स हैं। तो जैसे हम काम करते हैं, हमारा सीधा सा डायरेक्ट रिजल्ट जो है शनि हमें उन कामों का देते हैं। अगर काम अच्छे होते हैं हमें रिजल्ट्स अच्छे मिलते हैं, काम हमें बुरे मिलते हैं तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट हमें बुरे रिजल्ट्स मिलते हैं। तो शनि को शांत रखने के लिए, या शनि से हमें थोड़ी बहुत रिलीफ मिले, उसके लिए 3-4 चीजें जो हैं वो हम लोग रेगुलर कर सकते हैं। शनि को आप सैटरडे को, हर सैटरडे को तिल का तेल चढ़ाएं, दिया जलाएं तिल के तेल का। और एक चीज का ध्यान रखें कि आपको काले चीजों का ध्यान, अगर आप दान कर सकें सैटरडे को तो आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा होगा। हनुमान चालीसा का पाठ आप करें हर सैटरडे को तो बहुत अच्छा होता है आपके लिए। और एक मंत्र है जो आप अगर करेंगे, शनि का मंत्र है, अगर आप इसको 108 बार करें, और इसको आप रोज भी कर सकते हैं तो बहुत अच्छा होगा। ओम प्राम प्रीम प्रोम स शनिश्चराय नमः। ये मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डेफिनेटली आप सबके लिए छोड़ दूंगी। इसको आप अगर 108 बार जप करते हैं तो बहुत अच्छा होगा। और शनि जो है वो डाउन ट्रोडन का एक ध्यान रखने वाले देवता हैं, यानी कि जितने भी लोग हमसे जो कमजोर हैं, चाहे लोग हैं या जानवर हैं, जिनकी भी हम सेवा कर सकते हैं, जिनके दुखों के निवारण के लिए हम कुछ काम कर सकते हैं, वो अगर आप करें, यानी कि कुछ दान धर्म करें, गरीबों को खाना खिलाएं, ऐसे में दान करें चीजों का, और कुत्तों की सेवा करें, आपके लिए, हम सब के लिए शनि के प्रकोप से हमें थोड़ी बहुत राहत डेफिनेटली देखने को मिलेगी। तो आई होप ये वीडियो आप सबके लिए अच्छा रहा होगा, आपको थोड़ी बहुत इसमें से गाइडेंस मिलेगी, और अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें और शेयर करें, और हम मिलते हैं जल्द ही एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।